हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। और क्लास 10th का ये साइंस का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे लास्ट टॉपिक हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हमने पढ़ लिया था, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, और ये एग्जांपल्स वगैरह देख लिए थे। और ये पेज नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमारा ये ZNO में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था या रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा था, और MnO2 में रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा था। तो हमने ये देखा कि हो क्या रहा है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO। देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा था, जो कार्बन है वो CO में ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है, और दूसरा ZNO है वो रिड्यूस हुआ था Zn में। ZNO जो है वो रिड्यूस हो गया Zn में, ठीक है। इसके बाद सेकंड में था HCl ऑक्सीडाइज, ठीक है। वन 1.32 बता रहा है ये वाला। तो आप इसमें देख सकते हैं HCl किस में हो गया, Cl2 में हो गया, और MnO2 जो है वो रिड्यूस हुआ MnCl2 में। तो यहाँ देखिए रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी दोनों हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शंस में आपने देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और हमने ऊपर ये जाना, हम ये कह सकते हैं कि अगर एक सब्सटेंस गेन करता ऑक्सीजन, क्या बोल रहे हैं, इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज़ ऑक्सीडाइज। कब ऑक्सीडाइज होता है, अगर मान लो कोई एक सब्सटेंस गेन करे ऑक्सीजन या लूज करे हाइड्रोजन एक रिएक्शन में, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। और अगर एक सब्सटेंस लूज करे ऑक्सीजन या गेन करे हाइड्रोजन किसी रिएक्शन में, तो वो रिड्यूस्ड हो जाता है। तो गेन करे हाइड्रोजन और लूज करे ऑक्सीजन, तो वो रिड्यूस हो जाता है। और अगर कोई सब्सटेंस गेन करे ऑक्सीजन और लूज करे हाइड्रोजन, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ये हो गया हमारा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा था वो है कि हैव यू ऑब्जर्व द इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। क्या आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफ़ेक्ट अपनी लाइफ में देखा है कि भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताई गई है, कोरोजन के बारे में। तो कोरोजन क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे बहुत से जो शाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं, चमकने वाले होते हैं, बट लेकिन धीरे धीरे उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन पाउडर की एक लेयर जम जाती है कुछ टाइम के साथ। जैसे आयरन में हम देखते हैं, ठीक है। आयरन के केस में क्या होता है, लोहा जो होता है, लोहे के केस में क्या होता है, लोहे की चीज़ जब भी आप देखते हैं, क्या बोल रहा है, दिस प्रोसेस इज़ कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे मान लीजिए लोहा है, अगर वो पहले तो बहुत चमकता रहता है, बहुत सही रहता है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उस पर ब्राउन ब्राउन कलर का पाउडर बनने लगता है, उसका रंग छूटने लगता है, उसकी चमक चली जाती है, तो रेडिश ब्राउन कलर का एक पाउडर जैसा बनता है उस लोहे का। तो बोलते हैं ना कि इस लोहे में जंग लग गया, ये लोहा ख़राब हो रहा है, इसको पेंट कर दो, इसको साफ़ करो, इसको चमका दो। जैसे लोहे का गेट वगैरह होता है, देखो अक्सर उसको पेंट करना पड़ता है। अगर लोहे के गेट को पेंट ना करो तो उसमें देखो लाल लाल पाउडर जैसा कुछ छूटने लगता है, उंगली से आप टच करके देखेंगे तो ये होता है, वहाँ पे रस्टिंग हो रही होती है आयरन की, मतलब जंग लगना। रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना, ठीक है। और भी जो अदर मेटल्स होते हैं वो भी मतलब टार्निश हो जाते हैं इस तरह से, मतलब उनकी भी चमक ख़त्म हो जाती है, वो भी ख़राब होने लगते हैं। और आपने कभी क्या नोटिस किया है, कॉपर या सिल्वर के ऊपर भी कुछ मतलब अलग सी एक लेयर, गंदी गंदी सी लेयर बन जाती है, तो मतलब उनका कलर कहीं ना कहीं, उनकी चमक कहीं ना कहीं ख़राब होने लगती है। तो उनका कलर, उनकी चमक ख़राब हो रही होती है। तो यहाँ पे सब में इसका मतलब कोरोजन हो रहा है, कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। अब बता रहे हैं कि व्हेन अ मेटल इज़ अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट। जब कोई एक मेटल अटैक किया जाता है, उसके ऊपर किसी चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, किसका, जैसे मॉइस्चर का, एसिड का, है ना, हवा का, पानी का, एसिड का, इन सब का अटैक पड़ता है,
इट इज़ सेड टू कोरोड, इसको कह सकते हैं कि वो कोरोड हो रहा है। कोरोड हो रहा है मतलब उसकी क्वालिटी डाउन हो रही है, ख़राब हो रहा है। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कोरोजन। जो हो रहा है उसमें जंग लग रहा है, वो ख़राब हो रहा है, उसकी सरफेस बेकार हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कोरोजन। ठीक है। जैसे ब्लैक कोटिंग हो जाती है सिल्वर के ऊपर, चांदी की जितनी चीज़ें होती हैं उस पर काला काला थोड़ा लग जाता है। ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर के ऊपर, ये सब कोरोजन के ही एग्जांपल्स हैं। तो आपको यही याद रखना है कि कोरोजन वो प्रोसेस होती है जिसमें मेटालिक चीज़ें अपनी ओरिजिनल जो चमक होती है, ओरिजिनल जो उसकी सरफेस होती है वो ख़राब होने लगती है, उसका कलर जो है फेड होने लगता है। जैसे सिल्वर है मतलब चांदी की चीज़ें होती हैं तो ब्लैक होने लगती हैं, कॉपर की चीज़ें हो तो हल्की हल्की ग्रीन होने लगती हैं, और आयरन की चीज़ें हो तो उनके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर बनने लगता है और ऊपर की सरफेस पूरी ख़राब होने लगती है। तो यही सारी प्रोसेस क्या होती है, कोरोजन, सब में कोरोजन होता है। ठीक है। कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स, हमारे गेट वगैरह हो गए घर के, एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो भी मेटल के बने होते हैं उनको सब वो क्या करता है, डैमेज करता है। चाहे कार की बॉडी हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे आयरन रेलिंग हो, चाहे गेट हो, चाहे शिप हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी मेटल से बने हो, सब में कोरोजन होता है तो उनकी बॉडी ऊपर से ख़राब होने लगती है। और ख़ास करके जो लोहे के बने होते हैं, स्पेशली दोज ऑफ आयरन, खास करके जो लोहे के बने होते हैं वो ये चीज़ें ख़राब होने लगती हैं कोरोजन की वजह से। तो कोरोजन में होता क्या है, कोई भी मेटालिक चीज़ ख़राब होने लगती है, उसकी ऊपरी सरफेस ख़राब होने लगती है, उस पर गलत, उस पर मतलब जो उसका ओरिजिनल कलर होता है वो चला जाता है, दूसरे दूसरे कलर्स डेवलप हो जाते हैं उस पर, और सरफेस उसकी घिसने लगती है, थोड़ी थोड़ी सरफेस उसमें से टूट टूट के निकलने लगती है हल्की हल्की पाउडर के रूप में। ये लोहे के साथ अक्सर होता है जब जंग लगता है लोहे में। तो और सबसे बड़ी चीज़ कि कोरोजन ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। भाई जितनी भी चीज़ें होती हैं, देखिए हम पेंट करके रखते हैं लोहे की चीज़ों को, नहीं पेंट करो तो उस पर देखो भूरा भूरा लाल लाल लग जाता है कुछ, आप हाथ लगा के देखना, जो लोहे पे पेंट ना हुआ हो, ऐसे कहीं फेंका बहाया हो, हवा पानी धूल मिट्टी जिसमें लग रही हो, तो वहाँ पे क्या होने लगता है, उसके ऊपर कोरोजन होता है और लोहे की चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो जो लोहे का जो कोरोजन है वो सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, इससे बचने के लिए हमें उस पर पेंट वगैरह करना पड़ता है। और हर साल बहुत सारा अमाउंट ऑफ मनी जो होता है डैमेज चीज़ों को, लोहे की जो डैमेज चीज़ें होती हैं उनको बदलने में चला जाता है। ठीक। तो ये हो गया कोरोजन, जो मेनली लोहे में होता है और आपको दूसरे मेटल्स में भी हो सकता है, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, सब में कोरोजन होता है और इनको ख़राब करता है। तो ये एक कोरोजन के बारे में बताया गया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वगैरह हो रहे हैं, उन्हीं से ये सब हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, देखिए रेंसिडिटी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए फैट या ऑयल वाली चीज़ है कोई, उसको बहुत दिन के लिए ऐसे अगर हम कहीं रख दें, लॉन्ग टाइम के लिए या ऐसे कुछ समय के लिए ऐसे ही रख दें उसको हम, तो क्या होता है उसका टेस्ट ख़त्म होने लगता है, उसका टेस्ट ख़राब होने लगता है। तो होता क्या है, जब फैट्स या ऑयल्स जब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है रेंसिडिटी में क्या होता है कि जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं इसमें ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एक्चुअली ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ये रेंसिड हो जाते हैं। ठीक है, ये रेंसिड हो जाते हैं इसका मतलब, और उनकी स्मेल और टेस्ट उनका चेंज हो जाता है। और ऐसे सब्सटेंस जो प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन को, रोकते हैं, मतलब जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इनको ऐड करना पड़ता है इन फूड आइटम्स में जिसमें फ़ैट और ऑयल होते हैं, ताकि वो ऑक्सीडेशन ना हो, ताकि उसका टेस्ट ख़राब ना हो। ठीक है। तो हमें ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, हमें फूड को रेंसिड होने से बचाने के लिए, उसका टेस्ट चेंज होने से बचाने के लिए उसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स को डालना पड़ता है जो ऑक्सीडेशन को रोके और उसका टेस्ट ख़राब होने से रोके। जैसे देखिए इसका सबसे बड़ा तरीका क्या है, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीजन। अगर हम खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखें, जहाँ पे मतलब बिल्कुल भी हवा ना रखे, ऐसी खाने की चीज़ों को हम एयर टाइट कंटेनर में रखें जहाँ पे बिल्कुल भी हवा ना लगे, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन को रोका जा सकता है। और आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं, जैसे आप चिप्स कुरकुरे लेस कुछ भी खाते हैं ना, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है ताकि चिप्स ना ख़राब हो पन्नी के अंदर, ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, नाइट्रोजन।
तो चिप्स, कुरकुरे, लेस, ये सब पन्नी में पैक होता है, तो वो ख़राब ना हो, उसको ख़राब होने से रोकने के लिए वो लोग, जो कंपनी होती है, उस पन्नी में क्या, उस पैकेट में क्या भर के रखती है, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस जो होती है उसमें भर के रखते हैं पन्नी में, ताकि चिप्स, कुरकुरे, जो भी अंकल चिप्स, जो भी लेस, ये सब चीज़ें होती हैं वो ख़राब ना हो। तो इस चीज़ें देखो प्रिवेंट की जाती हैं ख़राब होने से। तो इस तरह से स्टूडेंट चैप्टर ख़त्म होता है। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, और ये व्हाट यू हैव लर्नड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप ज़रूर पढ़ा करिए, ठीक है। तो ये जो व्हाट यू हैव लर्नड वाला पोर्शन है, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से समझने हैं, पूरा याद करना है। इनमें से फिर क्वेश्चन आंसर्स आपको ढूंढने हैं, ये सारी एक्सरसाइज पूरी करनी है आपको। एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझना, कुछ भी छोड़ना नहीं, जितने भी क्वेश्चन है सारे करने हैं। इसका आंसर सबका आपको किताब में मिल जाएगा। किताब में नहीं मिलता है तो गूगल में सर्च करो, गूगल में मिल जाएगा। यूट्यूब में सर्च करो, यूट्यूब में मिल जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछना है, और मन लगा के चैप्टर को रीड करो, वीडियो को देखो यहाँ पे मैंने आपको एक एक लाइन, एक एक शब्द पूरा किताब में समझा दिया है, ठीक है। तो आपको मन लगा के पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, जो भी चीज़ ना समझ में आए पूछना है, ठीक। तो ये हमारा कोरोजन और रेंसिडिटी भी लास्ट टॉपिक ख़त्म हो गया। अब सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया इसी के साथ। तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर था, ये ख़त्म हो गया क्लास 10th का, और हमने क्लास 10th का 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले इसको आप अच्छे से लिखिए, पढ़िए, समझिए, और सारी चीज़ों को याद करिए, और जो भी ना समझ में आए पूछिए। देखिए, कुछ भी लिखने से मतलब नहीं है सिर्फ कि आपने यहाँ से लिख दिया, वहाँ से लिख दिया, किताब से लिख दिया, बस लिख के मुझे दिखा दिया। लिखने से मतलब नहीं है आपको सारी चीज़ों को लिखना है, समझना है। नहीं समझ में आया तो पूछना है। चीज़ों को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें अगर जैसे आपने एक बार कोई चीज़ समझ ली तो आपको ज़िंदगी भर समझी रहेगी, याद रहेगी। जैसे ही उसको आप एक बार देखेंगे तुरंत आपको रिकॉल हो जाएगी, हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। तो आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है। चीज़ों को क्या करना है, समझना है। तो जब आप चीज़ समझते हैं तो वो ज़िंदगी भर याद रहती है। मान लो हल्का फुल्का भूलता भी है, तो जैसे ही आप एक बार रीड करेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाए। तो रटना नहीं है चीज़ों को, सिर्फ कॉपी नहीं करना है, सिर्फ लिखना नहीं है, लिखने के साथ पढ़ना है, समझना है, रीड करना है, जो नहीं समझ में आया पूछना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को समझना। जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई टीचर बन जाएगा, कोई प्रोफेसर बन जाएगा, कोई पुलिस बन जाएगा, कोई आर्मी में ऑफिसर बन जाएगा। सब कुछ आप बन सकते हैं, लेकिन जो बातें बता रहा हूँ उसको आपको मानना होगा, और अपने देश की सेवा करनी है। मन लगा के अपने देश की सेवा करनी है। कोई बेईमानी नहीं करनी है, कोई चोरी नहीं करनी है, कोई झूठ नहीं बोलना है, घूस नहीं लेना है। तभी हमारा देश एक महान देश बनेगा। तो अपने देश को महान बनाने के लिए हमें काम करना है, ठीक है। तो आप इस तरह से काम कीजिए कि हमारा देश महान बने, अपने कंट्री को महान बनाना है। चाइना, जापान, यूएसए, इन सब से हमें आगे निकालना है अपने कंट्री को। तो सबसे बड़ा एक टारगेट होना चाहिए, सबसे बड़ा एक आपको देखिए मोटो होना चाहिए, एक थीम होना चाहिए। आप क्यों पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर आपके दिमाग में एक थीम है, क्यों पढ़ रहे हो, भाई इस देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, मानव जाति के लिए कुछ करना है, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो इन सारी बातों को आप याद रखिए, मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, जो नहीं समझ में पूछिए, एक एक चीज़ को समझिए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए बाकी दोस्तों को भी, ताकि सबकी हेल्प हो सके। और स्टूडेंट्स, आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मेरी प्रोफाइल है संदीप कुमार नाम से, वहाँ भी मेरे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, तो वहाँ भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।